गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेंसुरेशन में सर्कल वाला टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ। इससे पहले ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक कर चुके हैं हम। अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ अब सर्कल, वृत्त। सर्कल में, वृत्त में एक फिक्स पॉइंट होता है, बिंदु होता है, स्थिर बिंदु, जिसे केंद्र कहते हैं, सेंटर ओ मान लेते हैं। और यहाँ से किसी भी बिंदु पॉइंट यदि ए मान लिया जाए तो ओ से ए की जो दूरी है इसको कहा जाता है रेडियस, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ओ फिक्स पॉइंट है, ओ ए इसकी त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं जो हैं, अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। ऑल रेडियस हैव इक्वल लेंथ, सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जैसे ये किसी भी बिंदु को, पॉइंट को यदि हम मिला दें तो ये सभी इनकी त्रिज्याएं होंगी। ऑल आर रेडियस, क्योंकि इस बिंदु से, इस पॉइंट से इन सब पॉइंट्स की जो दूरी है, डिस्टेंस इक्वल होता है, बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ये इस फिक्स डिस्टेंस को, निश्चित दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो रेडियस जो है ये है आपका ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सभी त्रिज्याएं हैं। तो अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन सभी की लंबाई समान होती है। अब होता क्या है, किसी भी सर्कल में, ये तो हो गया रेडियस, सेंटर। अब किसी भी दो पॉइंट, जैसे ए और बी, ये दो बिंदुएं हैं, यदि ये लाइन, रेखा सेंटर से पास हो तो इसे कहते हैं हम डायमीटर, व्यास। ये हो जाएगा डायमीटर, व्यास। और व्यास जो है, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ये दोनों तरफ त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए जो व्यास होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, त्रिज्या की दुगुनी होती है। और किसी भी दो पॉइंट को यदि हम मिला दें, जैसे ये सी और डी दो बिंदु हैं, तो ये जो सी डी है, ये सी डी जो है, इसे कहा जाता है, सी से डी के बीच की जो दूरी है, स्ट्रेट लाइन से जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, इसको कहेंगे कॉर्ड, जीवा, जीवा होगी ये। एंड ए बी को भी जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ये जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो त्रिज्या की दुगुनी होती है। यानी जो भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी दो बिंदुओं को यदि हम मिलाएंगे तो उस रेखा को, लाइन को कहेंगे हम, वो कहेंगे जीवा। लॉन्गेस्ट जीवा व्यास होती है, जो त्रिज्या की दुगुनी होती है। और ये जो सी डी है, ये, इसे कहा जाता है आर्क, चाप, सी से डी, ये वाली है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, परिधि का एक पार्ट, एक हिस्सा, परिधि का एक हिस्सा चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। और जो ये आर्क हैं, ये दो तरह के होंगे। जैसे ये वृत्त है, यदि यहाँ पर एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु बी है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये ए एक्स बी, इसे कहेंगे माइनर आर्क। ये कहलाएगा माइनर आर्क, लघु चाप। और ये वाली जो आर्क है, ए वाई बी, ये मेजर आर्क है।
मेजर आर्क, दीर्घ चाप। तो ए एक्स बी माइनर आर्क हो गया, ए वाई बी जो है वो मेजर आर्क हो गया। और ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा सेगमेंट। सेगमेंट तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, खंड, लघु खंड। सेगमेंट यानी लघु खंड, यानी एक वृत्त के दो पार्ट हो जाएंगे, दो हिस्से होंगे। नीचे वाला पोर्शन, जो छोटा वाला पोर्शन है, वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, लघु खंड कहलाएगा। और जो बड़ा वाला पोर्शन है वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ये होगा मेजर सेगमेंट, दीर्घ खंड। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि मेजर माइनर दोनों मिल करके वृत्त पूरा हो जाता है, कंप्लीट सर्कल हो जाता है। ठीक है। इन अ सर्कल, हियर ओ इज सेंटर, ओ केंद्र है, ए बी इसकी एक जीवा है। ओ पी यदि परपेंडिकुलर हो, इस पर यदि लंब डाला जाए जीवा पर, केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाली जाए, if perpendicular drawn from center to the chord, then it will bisect the chord, जीवा को दो समान हिस्सों में बांटेगी। यानी if OP is perpendicular on AB, यदि OP AB पर लंब हो, then AP is equals to PB and it equals to half of AB, यानी इसे दो समान हिस्सों में बांटती है ये वाली लंब। और इस तरह से यदि हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। यानी यदि OP AB पर लंब हो तो AP बराबर PB और ये हाफ ऑफ AB, जीवा AB की आधी होगी। अब यहाँ देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट ट्रायंगल OAP, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज में ये तो हो गया रेडियस और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर हम ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपलेट अप्लाई करके इन तीनों का रिलेशन पता चल सकता है। मीन्स OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये रिलेशन ले करके इन तीनों में से जो भी अननोन पार्ट है उसे आसानी से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड AB 16 सेंटीमीटर है और OP ये लंब दिया हुआ है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कोड का है OP इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन है कि किसी सर्कल में एक जीवा AB 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर का एक कोड दे रखा है AB, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP 6 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस हमें निकालना है, त्रिज्या इसकी क्या होगी ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये लेंथ, ये जो कोड है ये टोटल 16 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, आधी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। OP परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 6 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट निकाल सकते हैं हम, जैसे पहला ही ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब हम डबल कर दें तो ये बनेगा 6 8 और 10 का, तो इन्हें 6 और 8 है ये दोनों, तो इसका मतलब रेडियस त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज
10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अदरवाइज इस पे पुट करके भी किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, बट बेटर होगा ट्रिपलेट अप्लाई कर लीजिए आप। ट्रिपलेट से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, क्योंकि टोटल 16 है, आधी लंबाई 8 होगी, ये 6 है, तो ये वाली लंबाई हमें निकालनी है। तो 3 4 5 का डबल हो गया, जैसे ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो डबल करेंगे तो 6 8 और इसका ये हो गया 10। हैंस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं आप। अब देखिए, किसी भी सर्कल में, वृत्त में, यदि त्रिज्या r हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर, एंड सरकमफेरेंस परिधि, सरकमफेरेंस होती है ये टोटल लेंथ, यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी जो लेंथ है, लंबाई है, वो सरकमफेरेंस है। टोटल एंगल बनता है 2 पाई, पाई 180 होता है, दुगुना करेंगे 360, ये पूरा एंगल हो गया 360 डिग्री का, और रेडियस r के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इसलिए 2 पाई r इसकी हो गई परिधि। 2 पाई r सरकमफेरेंस हो गया इसका। अब यदि मान लें त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर यदि हो, तो सरकमफेरेंस ये होगा 2 पाई r इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि 2 ये एज इट इज़ हो गया, पाई 22/7 होता है, 22/7, रेडियस 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये वृत्त की परिधि होगी। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन circumference of circle is 44 सेंटीमीटर, एंड इट्स एरिया, क्षेत्रफल एरिया जो कि होता है पाई r स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, और रेडियस 7, त्रिज्या 7 दी हुई है, 7 का होल स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, ये हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 154 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके हेल्प से, ये एग्जांपल बताने का मतलब था कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो। ट्रिक ये बनेगा, इसमें शॉर्टकट मेथड से आप आसानी से सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह में ट्रिपलेट यूज़ होता है, ऐसे ही सर्कल में ये एक ट्रिक यूज़ होता है जिससे सर्कल्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये अप्लाई हो जाता है मोस्टली क्वेश्चन में। जैसे रेडियस अभी हमने लिया था 7, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर एंड एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। केवल ये आपको याद रखना है, 7, 44, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के हेल्प से सर्कल वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि 44 सेंटीमीटर होगी, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी रेडियस यदि 7 हो, त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी रेडियस को हम 7 से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 7 का कितना टाइम्स है, 7 का कितना गुना है त्रिज्या। परिधि को 44 से कंपेयर करेंगे, क्षेत्रफल को 154 से कंपेयर करेंगे। यदि रेडियस 7 का x टाइम हो तो सरकमफेरेंस, परिधि 44 का x टाइम हो जाएगा, 44 का x टाइम्स। जैसे मान लीजिए आपको एक सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया निकालना है, क्षेत्रफल और परिधि निकालनी है, जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया निकालना है। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, उससे सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया, परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 14, ये 7 का 2 टाइम्स हो गया, तो ये x2 हो गया हमारा। तो 7 का दुगुना हो गया, यानी त्रिज्या दुगुनी है, रेडियस ट्वाइस है, तो सरकमफेरेंस भी ट्वाइस करना पड़ेगा। मीन्स 44 इंटू 2, सरकमफेरेंस हो जाएगा 44 इंटू 2, 88 सरकमफेरेंस हो जाएगा इसका। इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 7, 7 का दुगुना हो गया 14, तो परिधि 44 की दुगुनी 88 सेंटीमीटर होगी। एरिया 154 इंटू, अब चूंकि रेडियस 2 टाइम्स है तो सरकमफेरेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स होगा, यानी 154 इंटू 4, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी रेडियस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि 88 सेंटीमीटर होगी, क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या दुगुनी है, परिधि भी दुगुनी होगी, क्षेत्रफल 4 गुनी होगी। यदि मान लीजिए त्रिज्या रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इस 7 का क्या हो गया, हाफ हो गया, रेडियस हाफ हो रहा है, आधी त्रिज्या दी हुई है। तो त्रिज्या यदि आधी है तो सरकमफेरेंस भी आधी होगी, यानी 44 44 का हाफ 22 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस हो जाएगा। एरिया 154 इंटू हाफ का स्क्वायर, तो 154 इंटू 1/4, और ये हो जाएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, then its circumference is 22 and area becomes 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से सर्कल वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हो। तो अब देखिए, जैसे सर्कल में डायमीटर हो गया 2r, व्यास त्रिज्या की दुगुनी, सरकमफेरेंस परिधि 2πr एंड एरिया क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। बिल्कुल सर्कल के जो क्वेश्चन हैं और स्क्वायर के क्वेश्चन, वो कई टाइप्स में ये सिमिलर होते हैं ये क्वेश्चन। जैसे यदि हम एक स्क्वायर लें, वर्ग लें, जिसकी भुजा, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए, इसकी भुजा ए होगी, प्रत्येक भुजा ए है। लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई √2a होता है। पेरीमीटर, परिमाप, इक्वल्स टू 4a। एरिया, क्षेत्रफल, साइड स्क्वायर। तो सिमिलरिटीज देखिए, इनमें सिमिलरिटीज में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ये वहाँ अप्लाई होगा जहाँ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जहाँ मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। उन सारे क्वेश्चन में हम इस चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखिए, वृत्त की त्रिज्या r है, रेडियस r है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, circumference is 2πr and area πr square. That means diameter is directly proportional to radius, circumference is directly proportional to radius, but area is directly proportional to radius square. यानी व्यास त्रिज्या के समानुपाती,
परिधि त्रिज्या के समानुपाती, क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। दैट मीन्स जिस रेशियो में रेडियस बढ़ेगा घटेगा उसी रेशियो में डायमीटर और सरकमफेरेंस बढ़ेगा घटेगा, लेकिन एरिया का जो चेंजेज है वो स्क्वायर करके आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्क्वायर का करें तो स्क्वायर में साइड ए मेंशन होगी, वर्ग में भुजा ए है, ये त्रिज्या है रेडियस और ये है वर्ग की भुजा। मैं दोनों टॉपिक का मैं बता रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इकट्ठे बता रहा हूँ दोनों को। रेडियस ए है, साइड ए है। फर्क सिर्फ यह है कि सर्कल का अगर क्वेश्चन हो तो रेडियस त्रिज्या दी हुई होगी, स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो साइड दिया हुआ होगा। इसमें जैसे डायमीटर है सर्कल में, तो उसी तरह से स्क्वायर में हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल होता है आपका √2a, दैट मीन्स डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, विकर्ण भुजा के समानुपाती होती है वर्ग में। यहाँ जैसे सरकमफेरेंस है उसमें होती है परिधि, पेरीमीटर विच इज 4a, दैट मीन्स पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। केवल वेरिएबल का यूज़ करते हैं रेशियो, मल्टीपल्स वगैरह परसेंटेज वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, या वैसे भी हम लॉन्ग मेथड से उसको करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसे इग्नोर करके चलते हैं। डायगोनल इज प्रोपोर्शनल टू ए, पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ए स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि जैसे यहाँ रेडियस था तो डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, साइड है तो डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। तो फर्क क्या हुआ, यहाँ रेडियस है यहाँ साइड है। ऐसे ही वृत्त में परिधि त्रिज्या के समानुपाती, सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। फर्क क्या है, उसमें r है इसमें a है। ऐसे ही एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सर्कल के केस में, स्क्वायर में स्क्वायर ऑफ a, तो वही हो गया r और a। तो फर्क सिर्फ यह है कि रेडियस सर्कल वाले क्वेश्चन में r दिया हुआ होगा, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में साइड दिया हुआ होगा। करना एक ही तरीके से है। अब इसका यूज़ करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए सर्कल के रेडियस को डबल कर दें, 2 टाइम्स, दुगुना, तो डायमीटर या डायगोनल भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगुना। एरिया बिकम्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स। क्षेत्रफल 4 गुनी होगी, क्षेत्रफल 4 गुनी होगी। यानी यदि हम सर्कल का क्वेश्चन है तो त्रिज्या मेंशन होगा, स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो साइड मेंशन होगा। यदि त्रिज्या या भुजा दुगुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए या वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दी जाए, तो वृत्त का क्वेश्चन हो तो व्यास दुगुनी होगी, परिधि दुगुनी होगी, क्षेत्रफल 4 गुना होगा। सर्कल के केस में इफ रेडियस इज डबल देन diameter is also double, circumference become double, area becomes 4 टाइम। इस तरह से, इसी तरह से यदि रेडियस या साइड हाफ कर दें तो ये हाफ हो जाएगा, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी हाफ होगा, एरिया हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा एरिया। तो इसी तरह से मल्टीपल रिलेशन लेते चलेंगे। अगर 3 टाइम्स होता है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, डायमीटर या डायगोनल, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर 3 टाइम्स, 3 गुना, एरिया 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। अब सेम इसी का हम लेते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में। रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या है, रेशियो के लिए हमें क्या करना है, 2 चीज़ों को कंपैरिजन में यूज़ होता है रेशियो। यानी सर्कल का क्वेश्चन हो तो 2 डिफरेंट सर्कल होंगे, 2 डिफरेंट सर्कल्स होंगे, या स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो 2 डिफरेंट स्क्वायर्स होंगे। अब यदि सर्कल का ही क्वेश्चन लें, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याओं में मान लीजिए 2 और 3 का अनुपात है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 2:3।
दो वृत्त की त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, देन रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज ऑल्सो 2:3, तो उनके व्यास में भी 2 और 3 का अनुपात रहेगा। रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, उनकी परिधियों का अनुपात, ये भी 2 और 3 हो रहेगा। लेकिन एरिया रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा 2² मीन्स 4:9। उनके एरिया में, सर्कल के एरियाज में 4:9 का रेशियो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट स्क्वायर हैं जिनके साइड में 3:4 का रेशियो है, 2 अलग अलग वर्ग हैं स्क्वायर्स हैं जिनके साइड्स में 3:4 का रेशियो हो, तो उन दोनों स्क्वायर के डायगोनल में 3:4 का रेशियो होगा। दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर में भी 3:4 का रेशियो होगा। दोनों के एरिया में रेशियो हो जाएगा 3² यानी 9:16। यानी क्या देख रहे हैं हम, जिस टाइप से, जिस तरह से सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिल्कुल उसी टाइप से स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। अब तीसरा टाइप मैं बता रहा हूँ, इसी में परसेंटेज वाले क्वेश्चन। परसेंटेज में यदि मान लीजिए सर्कल के रेडियस को या स्क्वायर के साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, 10% बढ़ा दी जाए, वृत्त की त्रिज्या को या वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाई जाए, तो व्यास, सर्कल के केस में वृत्त में व्यास हो गया, व्यास डायमीटर इंक्रीज बाय 10%, सर्कमफेरेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, बट चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल का अगर निकालना हो तो ये आएगा आपका 10 + 10 इंटू 10/100, ये कैंसिल होगा, 20 + 1 21% एरिया इंक्रीज होगी। ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला है, x + y + xy/100, 10 + 10 20 और यहाँ से 1 आएगा, 21% एरिया इंक्रीज होगी। ये कई बार यूज़ कर चुके हैं हम परसेंटेज में भी और पिछले टॉपिक में भी। यानी रेडियस या साइड अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो डायमीटर या डायगोनल 10% ही इंक्रीज होगा। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, परिधि या परिमाप 10% बढ़ेगी। क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 21% को। तो इसी एरिया का जो चेंजेज है ये दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अगर बाई चांस फार्मूला याद ना हो, बट सिंपल फार्मूला है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने बताया था 10% होता है 1/10, यानी इनिशियल साइड या रेडियस 10 हो तो न्यू साइड या रेडियस 11 हो जाएगा, अगेन 10 हो तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 इंटू 10 100 और ये आपका आ गया 11 इंटू 11 121। तो देखिए 10 से हो गया, 100 से हो गया 121, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? परसेंट का मतलब 100 में से, तो इनिशियल 100 है, फाइनल है 121, दैट मीन्स इंक्रीज्ड बाय 21%। इस तरह से भी इंक्रीज डिक्रीज आप निकाल सकते हो। 10% का फ्रैक्शनल फॉर्म 1/10 हो गया, मीन्स इनिशियल रेडियस 10 हो तो न्यू रेडियस 11 हो जाएगा, अगेन 10 है तो 11 हो जाएगा, क्योंकि एरिया में 2 बार लेना पड़ेगा। सेम फार्मूला यूज़ हम कर सकते हैं वॉल्यूम वाले में, 3D में करेंगे आगे चल के। फिलहाल एरिया का बता रहा हूँ। 10 इंटू 10 100 इनिशियल एरिया हो गया, साइड इंटू साइड 100 हो गया, 11 इंटू 11 121 हो गया, तो 121, तो 100 से 121 यानी 21% इंक्रीज हो रही है क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर साइड या रेडियस 10% डिक्रीज हो तो डायमीटर या डायगोनल 10% ही डिक्रीज होगा, 10% की ही कमी होगी व्यास में और विकर्ण में। परिधि और परिमाप में भी 10% की ही कमी होगी। यदि त्रिज्या या भुजा में 10% की कमी हो तो व्यास और विकर्ण में 10% की कमी होगी। परिधि या परिमाप में भी 10% की कमी होगी। क्षेत्रफल में कमी होगी -10 प्लस -10 इंटू -10/100, ये हो गया माइनस का 20, 0 0 कैंसिल, -1 -1 + 1 हो गया,
यानी आंसर आ गया माइनस का 19% डिक्रीज हो जाएगा एरिया। क्षेत्रफल में कमी होगी 19% की। एरिया रिड्यूस्ड बाय 19%। ठीक है, इसे भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब हमें यहाँ क्या करना है कि 10% डिक्रीज करने के लिए 10 में से 1 माइनस करना है, यानी 9 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो अब देखिए एरिया 100 हो गया, न्यू एरिया हो गया 81। तो 100 का 81 आ रहा है, इसका मतलब एरिया क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया? 100 से कम हो तो कमी होगी, 100 से ज़्यादा हो तो वृद्धि होगी। तो 100 से बिलो आ रहा है एरिया। ओरिजिनल एरिया 100, न्यू एरिया 81, दैट मीन्स एरिया रिड्यूस्ड बाय 19%। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सर्कल और स्क्वायर में, वर्ग और वृत्त में एक रिलेशन है। यहाँ भी दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, और वृत्त की परिधि समान हो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr। तो इनमें एक रिलेशन बनेगा, जैसे वर्ग की भुजा a, साइड ऑफ स्क्वायर a एंड रेडियस r इक्वल्स टू 2π/4। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, π/2। π/2 यानी π/2 का रेशियो हो जाएगा साइड और रेडियस में। और यदि पाई की वैल्यू रखें 22/7/2, तो 2 से ये कैंसिल होगा, 11/7, यानी 11:7। कहने का मतलब फॉर सेम लेंथ ऑफ वायर, यदि एक ही तार से ये दो आकृतियां बनाई जाएं, एक स्क्वायर बनाया जाए, उसी तार को रीबेंड करके, वायर को रीबेंड करके सर्कल यदि बना दिया जाए, तो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू π/2 और 11:7। ये रिलेशन डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में π/2 का रेशियो होगा या 11:7 का रेशियो होगा। किस केस में? जब सेम लेंथ ऑफ वायर से, एक ही तार से दो अलग अलग आकृतियां बनाई जाएं। इफ सेम लेंथ ऑफ वायर is bent in the form of square and again it is rebent in the form of square circle, then both have equal perimeter। और उस केस में साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल में रेशियो रहेगा π/2 और 11:7। और ये फिक्स होता है, जिसे आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में। कई जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा रिलेशन होता है इन दोनों के एरिया में रिलेशन। दोनों के एरिया में रिलेशन क्या होगा? जैसे कि कंडीशन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, परिमाप और परिधि बराबर है। पेरीमीटर परिमाप होता है 4a, सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो यहां से अगर हम साइड रख लें a इक्वल्स टू 2πr/4, कैंसिल होकर के ये हो गया πr/2। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों में ये रेशियो होगा a² एंड πr²। एरिया ऑफ स्क्वायर a² एंड एरिया ऑफ सर्कल πr²। a को ले लेंगे हम πr/2, πr/2, a is πr/2 होल स्क्वायर।
एंड पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 एंड पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 इज टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर होल स्क्वायर है ना, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 इज टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर से पाई खत्म हो जाएगा, पाई बाई 4 इज टू 1, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल में रेशियो होगा पाई इज टू 4 का। 22/7 इज टू 4, तो 2 से कैंसिल होगा 11, 7 2 जा 14। तो ये हो गया दोनों के एरिया में रिलेशन। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज ऑलवेज 11:14। या तो पाई इज टू 4 लेंगे रिलेशन, या 11:14 का रेशियो लेंगे। तो ये फिक्स होता है, इस रिलेशन से कोई भी अननोन पार्ट निकाला जा सकता है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो अभी हमने बताया, स्क्वायर एंड सर्कल, एक ही वायर से अगर स्क्वायर बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए और वृत्त बनाया जाए, यानी दोनों के परिमाप और परिधि, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि समान होगी, यानी साइड और रेडियस में पाई इज टू 2 और 11:7 का रेशियो होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में पाई इज टू 4 या 11:14 का रेशियो होगा। अब देखिए इसका हेल्प कैसे लेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। ये कई बार रेशियो डायरेक्ट पूछा जाता है, अब इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है कि a copper wire when bent in the form of a square encloses an area 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक कॉपर की तार है, तांबे की तार है, जिसको वर्गाकार मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल बनता है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी तार को, वायर को रीबेंड किया जाता है सर्कुलर शेप में, वृत्ताकार। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल वी हैव टू कैलकुलेट। कंडीशन क्या है कि एक ही तार से ये दो अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर वर्ग का परिमाप, और वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस, ये दोनों समान हैं। सरकमफेरेंस, परिधि, और जब परिमाप और परिधि समान हो तो अभी पीछे जो रिलेशन निकाला है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में 11 और 7 का अनुपात होगा। दोनों के क्षेत्रफलों में हमें एरिया निकालना है, तो एरिया वाला रिलेशन लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में 11 और 14 का अनुपात होगा। 11:14 का रेशियो रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल में। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है 11:14। तो यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या इस तरह से आप कर लो, 484 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 11/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 484 इंटू 14 एंड हेंस एरिया ऑफ सर्कल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 484 इंटू 14 अपॉन 11। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 4 जा 44, 4 बचे 44 आ गया, 11 4 जा 44। तो 44 इंटू 14, 44 इंटू 14
616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल बिकम 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं आप। अब करेंगे हम व्हील, पहिए वाले क्वेश्चन। व्हील जो है, कोई भी पहिया, जैसे ये व्हील है, रेडियस इसका आर हो, त्रिज्या, तो कोई भी व्हील पहिया एक चक्कर की दूरी, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 2πr। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है उस पहिए की परिधि, सरकमफेरेंस। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन वन रिवोल्यूशन और वन राउंड, इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, दैट इज 2πr। एक चक्कर की दूरी 2πr होगी। n चक्कर लगे, अगर n रिवोल्यूशन हो, n चक्करों की दूरी होगी n गुना परिधि, यानी n इंटू 2πr। पहिए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें इसका यूज करेंगे। तो किसी पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी पहिए की परिधि होती है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, दैट इज 2πr। n चक्करों की दूरी होगी n गुना परिधि, यानी n इंटू 2πr। तो इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 70 सेंटीमीटर। किसी पहिए की त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर, और ये पहिया, द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशंस इन 5 सेकेंड। 10 चक्कर लगाती है, 10 रिवोल्यूशंस इन 5 सेकेंड। 10 चक्कर लगाती है ये पहिया 5 सेकेंड में। किसी पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, यह पहिया 5 सेकेंड में 10 चक्कर लगाती है, तो उस पहिए की गति क्या होगी? स्पीड, चाल या गति क्या होगी, ये निकालना है। स्पीड ऑफ द व्हील फाइंड आउट करना है। एक पहिया है जिसकी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, 5 सेकेंड में 10 चक्कर लगाती है, तो पहिए की स्पीड क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ द व्हील। तो यहां देखिए, रेडियस 70 सेंटीमीटर है, और अभी पीछे मैंने बताया था कि रेडियस 7 के मल्टीपल्स में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, 7 का रेडियस जो है ये 7 का 10 टाइम्स हो गया। तो परिधि होगी 44 का 10 गुना, 44 इंटू 10, यानी 440 सेंटीमीटर। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 440 सेंटीमीटर हो गया उसकी सरकमफेरेंस। अब यहां पर दैट मीन्स क्या हो गया कि एक चक्कर की दूरी डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर, और यहां दिया हुआ है 10 रिवोल्यूशन, 10 चक्कर लगने हैं। तो 10 चक्कर की दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस इन 10 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 10 चक्करों की दूरी होगी 440 गुना 10, यानी 4400 सेंटीमीटर। 4400 सेंटीमीटर 10 चक्करों की दूरी होगी। तो डिस्टेंस जो हो गया, दूरी 44 सेंटीमीटर, 4400 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे डिवाइडेड बाय 100, यानी ये दूरी होगी, डिस्टेंस हो गया 44 मीटर। तो 10 चक्करों की दूरी होगी 44 मीटर। अगर केवल डिस्टेंस निकालना हो तो ये आंसर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 रिवोल्यूशन इज 44 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, जिसके लिए हमें टाइम मेंशन है। समय दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड, और हमें निकालना है स्पीड, उस पहिए की गति या चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 44 मीटर 5 सेकेंड में, यानी ये हो जाएगा 8.8
मीटर पर सेकंड, ये उस व्हील की स्पीड होगी, पहिए की गति होगी 8.8 मीटर पर सेकंड, ये उस व्हील की स्पीड होगी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशंस लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का एक और, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 154 स्क्वायर मीटर, हाउ विल इट टेक टू गो राउंड it 15 times at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 154 स्क्वायर मीटर। अब इसके चारों ओर 15 चक्कर लगने एट 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, टाइम कैलकुलेट करना है, कितना समय लगेगा ये निकालना है। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार फील्ड है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर, इसके चारों ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इस फील्ड का एरिया दे रखा है, एरिया क्षेत्रफल है 154 स्क्वायर मीटर, और जैसे कि पीछे अभी मैंने बताया था कि रेडियस अगर 7 हो तो सरकमफेरेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है। तो एरिया 154 है, दैट मीन्स इसका रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, इसकी त्रिज्या 7 मीटर होगी और परिधि 44 मीटर होगी। त्रिज्या 7 मीटर और परिधि 44 मीटर होगी। ठीक है, चूंकि हमें यहाँ रिवोल्यूशन चक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर निकालना है, तो हमें इसकी परिधि चाहिए, क्योंकि बताया था एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय की जाती है। 15 चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन की दूरी 44 मीटर होगी, तो 15 चक्करों की दूरी होगी 44 इंटू 15, डिस्टेंस इन 15 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 660 मीटर, ये 15 चक्करों की दूरी होगी। और स्पीड है चाल, स्पीड है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया इंटू 5/18 करेंगे इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, 5/18 से गुना करेंगे। क्या रिलेशन है, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये रिलेशन याद रखिए। चाहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो। जैसे कि किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो इसमें बड़ी वाली संख्या होगी, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है तो छोटी संख्या होगी। इस तरह से इसको याद रखिए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, और 1 मीटर पर सेकंड इसी का रेसिप्रोकल 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। इस रिलेशन से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ था हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, तो 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड होगी उसकी स्पीड चाल। अब हमें दो चीज़ पता है, डिस्टेंस दूरी 660 मीटर, स्पीड 20 मीटर, टाइम निकालना है कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी है 660 मीटर की,
और चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 33, यानी आंसर होगा 33 सेकेंड। 33 सेकेंड का समय लगेगा 15 चक्कर लगाने में, ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे। सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे दो सर्कल है, जैसे एक अंदर वाली वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, एक बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। अंदर वाले वृत्त की परिधि C2 मान लिया, बाहर वाले वृत्त की परिधि को C1 मान लिया। C1 इज ग्रेटर देन C2। तो यहाँ पर दो सर्कल हैं, वृत्त हैं, हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। रास्ते की जो चौड़ाई है ये होती है रास्ते की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ ऑफ द पाथ, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। और ये दोनों त्रिज्याओं का अंतर होगा, डिफरेंस ऑफ द रेडियस। जैसे अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो रास्ते की चौड़ाई विड्थ ऑफ द पाथ हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल होगा आउटर सर्कल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ पाथ, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई विद इन ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए आप ले सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इससे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, a path 7 meter width runs around outside a circular park whose radius is 14 meter, find area of path। 7 मीटर चौड़ाई इस रास्ते की, यानी ये जो विड्थ है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये है 7 मीटर, और इनर सर्कल का रेडियस, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है। विड्थ ऑफ द पाथ 7 मीटर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 14 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार रास्ता है जिसकी चौड़ाई है 7 मीटर, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 मीटर, तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ देखिए विड्थ ऑफ पाथ 7 मीटर है, इनर रेडियस 14 मीटर है, तो यहाँ से हम आउटर रेडियस निकाल लेंगे। आउटर रेडियस कैपिटल R, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 7 प्लस R, तो 7 प्लस 14 यानी 21 मीटर। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 14 मीटर, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 21 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज पाई यानी 22/7, पाई 22/7 ले लेंगे। कैपिटल R यानी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है 21, 21 का स्क्वायर, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 स्क्वायर। तो इसे हम ले सकते हैं 22/7 इंटू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज़ कर सकते हो, यानी 21 प्लस 14 एंड 21 माइनस 14। तो इससे यह आ जाएगा हमारा, तो इससे आएगा हम 22/7 इंटू 35 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 770 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ पाथ इज 770 स्क्वायर मीटर, ये होगा इसका एरिया। 770 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरह से। यहाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या रेडियस 7 हो, 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर हो, तो सरकमफेरेंस हो जाता है 44 मीटर या 44 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन 2 सर्कल का हो, 2 वृत्त हो, तो यहीं से हम वो रिलेशन यूज कर सकते हैं हम कि यदि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर 7 हो, रेडियस का डिफरेंस 7 या 7 के मल्टीपल्स में हो, तो इनके सरकमफेरेंस का डिफरेंस 44 या 44 के मल्टीपल्स में ले सकते हैं, और रेडियस का सम 7 या 7 के मल्टीपल्स में हो, तो सरकमफेरेंस का जो सम है वो 44 के मल्टीपल्स में लिया जा सकता है। यानी अगर रेडियस 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर 7 के गुणज में हो, तो उनकी परिधियों में जो सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस होगा वो 44 के मल्टीपल्स में होगा। अगर रेडियस का सम 7 के मल्टीपल्स में हो, तो सरकमफेरेंस का सम भी 44 के मल्टीपल्स में हो। यानी चाहे सिंगल सर्कल हो, चाहे 2 सर्कल्स हों, अब 2 सेपरेट सर्कल्स हों या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हों, दोनों के लिए ये अप्लाई होगा, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो या अलग अलग हो, सकेंद्रीय वृत्त हो या अलग अलग वृत्त हो, दोनों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखिए ये कैसे अप्लाई होगा शॉर्टकट वे में। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से शॉर्टकट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक में आप देख सकते हैं, बुक में क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन है, अ रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ ग्राउंड, द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रोड इज 44 मीटर लॉन्गर देन द इनर, फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द रोड। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक सड़क है, जैसे ये वृत्ताकार पार्क है या फील्ड है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। आउटर सर्कमफेरेंस बाह्य परिधि अंत परिधि से 44 मीटर अधिक है। बाह्य परिधि यानी C1, यह है आपका C2 प्लस 44। बाह्य परिधि आउटर सर्कमफेरेंस इज 44 मोर देन इनर सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 44 मीटर हो जाएगा। और अब इसमें हमें पूछा जा रहा है, इसमें विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ ऑफ द पाथ रास्ते की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द पाथ दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसान हो गया इस तरीके से। सरकमफेरेंस का डिफरेंस मालूम हो चुका है हमें, दोनों वृत्त की परिधियों का अंतर 44 मीटर है, हमें दोनों के त्रिज्याओं का अंतर पूछा जा रहा है, निकालना है। तो जब दोनों सरकमफेरेंस का डिफरेंस 44 हो, तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस 7 मीटर होगा, यही होगा आंसर। दिस इज द विड्थ ऑफ द पाथ, रास्ते की चौड़ाई होगी 7 मीटर। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन था कि जैसे एक वृत्ताकार पाथ है, बाहर वाले वृत्त की परिधि अंदर वाली परिधि से 44 अधिक है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, विड्थ ऑफ द पाथ फाइंड आउट करना था। तो विड्थ ऑफ द पाथ यानी रेडियस का डिफरेंस होता है, दैट इज 7 मीटर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 14 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेज इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड टू सर्कमफेरेंस। यानी दो सर्कल्स हैं जिनकी त्रिज्याओं का योग R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है R1 प्लस R2 14 सेंटीमीटर। दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, और इनकी परिधियों का अंतर C1 माइनस C2 ये है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, दोनों की परिधियों का अंतर है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टू सर्कमफेरेंस, तो दोनों सर्कमफेरेंस, दोनों वृत्तों की परिधियां यानी C1 और C2 हमें निकालना है। पहले वाले वृत्त की परिधि C1, दूसरे वाले वृत्त की परिधि C2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ R1 प्लस R2 14 सेंटीमीटर हो गया। तो पीछे जो बताया था मैंने कि अगर रेडियस 7 हो तो सर्कमफेरेंस 44 या 44 के मल्टीपल्स में होता है, चाहे सिंगल रेडियस हो चाहे टू रेडियाई हो। तो दो त्रिज्याओं का योग 14 है, जो कि ये हो गया 7 का दुगुना। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, ले सकते हैं C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 44 का 2 टाइम्स, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो है वो 44 के मल्टीपल्स में होगा, 44 के टेबल में आएगा। रेडियस 7 के टेबल में लेंगे तो ये हो गया 88। और C1 माइनस C2 हमें दे रखा है, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से C1 और C2 आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे C2 कैंसिल, 2C1 इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से C1 हो जाएगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, बड़े वाले वृत्त की परिधि होगी 50 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल इज 50। अब हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 88 था, C1 हमें मालूम हो चुका है 50 प्लस C2 इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से C2 निकल आएगा। दूसरे वाले वृत्त की परिधि 80 माइनस 50 दैट इज 38 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहले वाले वृत्त की परिधि 50 सेंटीमीटर और दूसरे वाली वृत्त की परिधि 38 सेंटीमीटर। C1 इज 50 सेंटीमीटर एंड C2 38 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों परिधि, दोनों सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। R1 प्लस R2 14 था, 7 का डबल, तो यहाँ से हमने ले लिया C1 प्लस C2 44 का डबल 88। C1 माइनस C2 12 दे रखा है, तो C1 माइनस C2 12 हो गया। इनको ऐड करेंगे, C1 C2 C2 कैंसिल हो जाएगा, 2C1 100 हो गया, देयरफॉर C1 हो गया 50 सेंटीमीटर। चूंकि C1 प्लस C2 88 है, C1 मालूम हो चुका है 50, तो C2 आ जाएगा 88 माइनस 50 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके अंदर वाले वृत्त की परिधि दी हुई है, मीन्स C2 दिया हुआ है हमें 220 मीटर। अंदर वाले वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज 220 मीटर। द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी चौड़ाई 7 मीटर दी हुई है, और ये जो विड्थ है दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ दिस टू रेडियाई इज 7 मीटर। रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, और रास्ते की चौड़ाई होती है इन दोनों त्रिज्याओं का अंतर। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक। आउटर सर्कल का डायमीटर निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है, ये डायमीटर हमें निकालना है। आउटर सर्कल का डायमीटर, बाहर वाले वृत्त का व्यास निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए C2 अंदर वाले वृत्त की परिधि मालूम है 220 मीटर। तो जैसे कि बताया था मैंने, रेडियस 7 हो तो सर्कमफेरेंस होता है 44।
अब यहाँ जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है परिधि वो है 220 मीटर। ये हो गया 44 का 5 टाइम्स, 44 का 5 गुना हो गया। यानी अंदर वाली वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 का 5 गुना 35 मीटर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से आप, यही रिलेशन हर जगह चलेगा आपका। रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44, सरकमफेरेंस परिधि दी हुई है तो 44 के टेबल में होगा, रेडियस दिया हुआ है तो 7 के टेबल में होगा। जैसे यहाँ सरकमफेरेंस 220 मीटर 220 मीटर है परिधि अंदर वाली वृत्त की, जो कि 44 का 5 गुना हो गया, तो रेडियस जो होगा वो 7 का 5 टाइम्स होगा, यानी 35 मीटर। 35 मीटर इनर वाले रेडियस का सर्कल का रेडियस हो गया। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 35 मीटर। अब विड्थ ऑफ पाथ दे रखा है, रास्ते की चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 7 है, तो यहां से हम कैपिटल आर निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका 7 प्लस आर यानी 7 प्लस 35 42 मीटर। 42 मीटर 42 मीटर बाहर वाले वृत्त का की त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, और इसलिए उसका व्यास पूछा जा रहा है, डायमीटर, तो व्यास हो जाएगा 2r यानी 2 इंटू 42 दैट इज 84 मीटर विल बी द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। बाहर वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा 84 मीटर। अब मैं बता रहा हूं सेक्टर के बारे में। सेक्टर इज ए क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ सर्कल। त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त का एक हिस्सा होता है। जैसे ये वृत्त है, सर्कल है, कंप्लीट एंगल होता है 360, तो 360 डिग्री 360 डिग्री एक कंप्लीट राउंड बनता है। 360 डिग्री इक्वल्स टू एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री में टोटल एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, 1 डिग्री का एंगल। अब अगर कोई सेक्शन ले लिया जाए, इसमें से क्रॉस सेक्शनल पार्ट काट लिया जाए, ये हो गया सेंटर, ये 2 त्रिज्याएं होंगी, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, ये ए बी हो गया आर्क, क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, परिधि का एक हिस्सा हो गया ए बी, जिसको कि कहेंगे हम आर्क। ये आर्क है, चाप, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा हो तो इस थीटा एंगल का, थीटा डिग्री का एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है इसका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सरकमफेरेंस, परिधि, सरकमफेरेंस, ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ होता है आपका 2 पाई आर। कंप्लीट लेंथ यानी 360 डिग्री में टोटल लेंथ हो गया 2 पाई इंटू आर। तो इसी तरह से 1 डिग्री का होगा 2 पाई आर अपॉन 360। थीटा डिग्री का जो आर्क होगा वो होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया चापकर्ण ए बी की लंबाई। चापकर्ण ए बी की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वृत्त त्रिज्यखंड का परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर होता है सराउंडिंग साइड की टोटल लेंथ। जैसे ये सेक्टर है,
इसमें इस तरफ एक रेडियस है, त्रिज्या है, इस तरफ एक और रेडियस है, ये एल है। तो पेरीमीटर के लिए हम यूज करेंगे 2r प्लस एल, 2r प्लस एल, और एल होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। दूसरा कि अगर एंगल ये थीटा गिवन ना हो, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर है, तो उसके हेल्प से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ आर इंटू एल। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर इंटू एल से भी आप निकाल सकते हो। थीटा गिवन हो तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, अदरवाइज हाफ आर इंटू एल से भी निकल जाएगा। तो ये यूज होंगे सेक्टर के क्वेश्चन में। किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर या एरिया या लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो इनका यूज करेंगे हम। अब जैसे एक सर्कल है, इसे 4 बराबर हिस्सों में यदि हम बांट दें, टोटल एंगल 360 होता है, 360 का 1/4 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो पोर्शन है, हालांकि ये भी सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। दैट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन दिस सेक्टर इज नॉन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का चौथाई हिस्सा। कैसे? जैसे थीटा 90 डिग्री है, टोटल एंगल 360 होता है। अब इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू थीटा 90 हो गया बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल होके ये हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी किसी क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया का 1/4 होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यानी 4 इक्वल क्वाड्रेंट मेक्स अ सर्कल। 4 क्वाड्रेंट चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त बनाएगा। इसलिए बार बार सेक्टर का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 इक्वल क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम वहां एक सर्कल का एरिया निकाल देंगे, वहां से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरह से ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि एक पार्क है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ है 20 मीटर, 50 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का एक पार्क है, जिसके चारों कॉर्नर में 7 मीटर के सेक्टर के शेप का 4 ये गार्डन है, और एक सेंटर में है गार्डन बीचों बीच, जिसका रेडियस 3.5 मीटर है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा? जो गार्डन का है उसका एरिया बताना है हमें। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये बताना है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए यहाँ 4 कॉर्नर्स है इक्वल साइज के, 7 मीटर जिसका रेडियस है। तो 7 मीटर रेडियस हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया क्योंकि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 490 मिलकर के एक सर्कल कंप्लीट बन जाता है। तो इस तरह से इन चारों का हम एक साथ एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे इन चारों का। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, इन चारों को मिलाने से एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 7 मीटर है, तो रेडियस अगर 7 मीटर हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? 7 मीटर का एरिया ऑफ सर्कल होता है 154 स्क्वायर मीटर। अब हमें एक और सर्कल दिया हुआ है बीच में, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 मीटर, यानी इसकी आधी, और त्रिज्या आधी है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? रेडियस 7 मीटर है, रेडियस 7 मीटर है, तो इन चारों कॉर्नर का एरिया ये हो जाएगा हमारा 154 स्क्वायर मीटर। त्रिज्या 7 मीटर है, क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हुआ। अब ये अंदर वाले वृत्ताकार का वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, रेडियस आधी हो रही है, त्रिज्या आधी हो रही है, तो क्षेत्रफल एरिया 154 का 1/4 हो जाएगा,
ये होगा 38.5 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से टोटल एरिया हो गया शेडेड पोर्शन का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 154 प्लस 38.5 स्क्वायर मीटर, और इस तरह से ये आ जाएगा 0.5, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 5 9, 192.5 स्क्वायर मीटर एरिया हो जाएगा शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जब 4 इक्वल क्वाड्रेंट हो ना तो डायरेक्ट एक सर्कल का एरिया निकाल देंगे। इन चारों कॉर्नर को मिलाने से एक सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, तो सीधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, चारों का एक साथ ही एरिया आ जाएगा और बीच वाले सर्कल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा हमें। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन बताता हूं। इसमें क्वेश्चन ये है कि 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर so that each touches two of the other. Find the area of the space enclosed between the circumferences of the circles, each side of a square measuring 20 centimeter. क्वेश्चन है कि 4 वृत्त किसी वर्ग के चारों कॉर्नर में बने हुए हैं, बराबर साइज के 4 वृत्त हैं। एक वर्ग है जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। इस वर्ग के चारों कॉर्नर में 4 इक्वल सर्कल बने हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये इस पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। एरिया एनक्लोजेस बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस वाले छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा अब ये। तो यहां पर ए स्क्वायर की साइड दी हुई है, ए दिया हुआ है वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर ए इज 20 सेंटीमीटर। अब ये टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। अब जिस पर 2 वृत्त बने हुए हैं बराबर साइज के, यानी रेडियस जो है ये इसकी आधी होगी, रेडियस इज a/2, त्रिज्या होगी 20/2, 10 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या होगी। 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनेगा, 4 वृत्त बनेंगे जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब इन चारों सेक्टर देखिए, यहां पर 4 सेक्टर मिल गए हमें, और 4 सेक्टर मिलकर के 4 इक्वल क्वाड्रेंट मिलकर के क्या हो जाता है, एक वृत्त कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमें निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, और इन 4 सेक्टर का एरिया 1 सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट ले सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं। रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर तो 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 100, और इस तरह से ये हो गया 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया, दैट मीन्स एक कंप्लीट सर्कल का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर 400। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। टोटल एरिया है स्क्वायर का 400, जिसमें से इन चारों सेक्टर का एरिया 314 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 माइनस 316, 86 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 86 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये डायरेक्ट करना है आपको, ये समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे। 4 इक्वल क्वाड्रेंट देखते ही आप डायरेक्ट सर्कल का एरिया निकाल दो, और सर्कल का एरिया निकाल करके स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का। क्वेश्चन है आपका, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग।
घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसके मिनट सुई वाली सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8:15 AM। मिनट वाली सुई से 8 से 8:15 बजे के बीच, 8 बजे से 8:15 के बीच जो एरिया बन रहा है फेस पर, वो एरिया निकालना है हमें। दैट मीन्स क्या है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसे कि हम मान लेंगे त्रिज्या। 8 बजे मिनट वाली सुई ये 12 पर होगी और 8:15 बजे यानी 8:15 पर ये मिनट वाली सुई होगी 3 पर। तो 8 to 8:15 दैट मीन्स 15 मिनट्स में टोटल एंगल कितना बनेगा, हमें ये थीटा निकालना है पहले, क्योंकि ये सेक्टर हो गया, सेक्टर अप्लाई होगा, सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, एंगल चाहिए। तो मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 1 राउंड। 1 राउंड मीन्स in 1 minute, 60 minute. In 60 minute, it makes 360 degree angle. मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट का कोण होगा 360/60 यानी 6 डिग्री। मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाती है पर मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें निकालना है 15 मिनट, 15 मिनट का एंगल। तो 15 मिनट में एंगल होगा 6 × 15 यानी 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री आ गया। और थीटा 90 का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट। 90 डिग्री चतुर्थांश होता है, 360 का चौथा ही हिस्सा हो गया। तो इसलिए अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे डायरेक्ट 1/4 πr²। तो 1/4। अब देखिए πr², रेडियस कितना है, 14 है। रेडियस अगर 14 हो, जो कि 7 का डबल हो गया, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, जो कि 7 की दुगुनी होगी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 154 का 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स यानी 616। रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल एरिया 616 हो गया। तो इसलिए हमें निकालना है 1/4 एरिया। 1/4 एरिया यानी 616 का 1/4, 616 का 1/4 करेंगे तो 154 ही आएगा। 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज रेडियस पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। π22/7 हो गया, रेडियस 14, ये पुट करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। 1/4 22/7 14 × 14, 7 से कैंसिल हो गया 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, 2 से ये हो गया 7, और यहाँ से भी वही आएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, जो पीछे हमने यूज़ किया हुआ है कि रेडियस अगर 14 है यानी 7 का डबल है, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। 154 का 4 टाइम्स 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाला हमने। लेकिन हमें एरिया चाहिए केवल 1/4 पोर्शन का, 1/4 हिस्से का। तो 1/4 पोर्शन का एरिया हो जाएगा 1/4 × 616 154। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो छायांकित भाग का यानी 8 से 8:15 बजे के बीच मिनट वाली सुई 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरेगी। एरिया शेडेड बाय, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट और 8 to 8:15 AM इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ भी एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर साइड का, और इसके 4 कॉर्नर में इस तरह से सेमी सर्कुलर ये 4 कॉर्नर बने हुए, क्वाड्रेंट बने हुए हैं। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन इज 2 सेंटीमीटर, यानी 4 कॉर्नर में 4 सर्कल हैं,
तो ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। स्क्वायर का साइड है 4, साइड ऑफ स्क्वायर इज, ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कंप्लीट एरिया हो गया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें 4 कॉर्नर बने हुए हैं, मींस क्वाड्रेंट बने हुए हैं। तो अभी जैसे बताया मैंने कि 4 क्वाड्रेंट अगर हो, चतुर्थांश हो, तो एक वृत्त कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई, रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, यानी इन चारों का टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो 16 माइनस 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आंसर बी इज करेक्ट। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा 16 माइनस 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको।